हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं टोरॉइड के लिए चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। टोरॉइड के लिए चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। इससे पहले इस चैप्टर की जो पहले टॉपिक्स हैं, जैसे बायो-सैवर्ट का नियम, उसकी एप्लीकेशन, एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम, उसकी एप्लीकेशन, उन सभी पर मैंने वीडियो बनाई हुई है और वो वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट पर है। आप अगर चैनल पर नए हैं और इस चैप्टर की पहली वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर आप उसको देख लेंगे। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ये एप्लीकेशन है एम्पियर के परिपथीय नियम की। एम्पियर के परिपथीय नियम की ये लास्ट एप्लीकेशन है। इसके बाद हम नया टॉपिक लेंगे। तो टोरॉइड क्या है? टोरॉइड क्या है कि एक लंबी परिनलिका होती है इस टाइप की, उसको हम अगर ऐसे सिरे मिला दें, उसके ऐसे इस टाइप से उसके हम अगर सिरे मिला दें, जैसे यहां देख रहे हैं आप, ये तांबे के तार के फेरों से लपेट कर बनाई जाती है। जो अंदर ये जो कोई इंसुलेटिंग मैटर है, कोई विद्युत कुचालक पदार्थ है, जिस पर हम इस तार के फेरों को लपेट कर सिरे विहीन एक परिनलिका बनाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार दी जाती है कि एक बंद वलय क्लोज रिंग के रूप में मोड़ी गई लंबी परिनलिका को टोरॉइड कहते हैं। हम इसमें मान लेते हैं, मान लिया कि टोरॉइड की प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या हम कंसिडर कर लेते हैं, संख्या स्मॉल n है। और परिनलिका ही तो है ये। परिनलिका में धारा I बह रही है, I बह रही है जैसा हमने चित्र में दिखाया। अब हम टोरॉइड के लिए विभिन्न स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ज्ञात करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ज्ञात करेंगे। ओके बेटा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो, एक तो है ये आंतरिक खाली रिक्त स्थान, आंतरिक रिक्त स्थान ये हुआ। एक टोरॉइड के अंदर का रिक्त स्थान है और एक टोरॉइड के बाहर का रिक्त स्थान है। तो हम पहले इसमें केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट, टोरॉइड के बाहर रिक्त स्थान में टोरॉइड के बाहर रिक्त स्थान में पहला हेडिंग डाल लेते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक आंतरिक, इसका टोरॉइड का एक आंतरिक वैद्य वो बनाना पड़ेगा हमको, आंतरिक भाग दिखाते हैं। तो मैं आपके लिए अभी इसके लिए बनाता हूं। इसके लिए हम मान लेते हैं बेटा, मान लीजिए टोरॉइड के बाहर कोई बिंदु P है। बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम ये इस तरह का बंद लूप यहां बनाएंगे, ये वाला इस तरह का, आप इसे कुछ भी कहेगा R डैश, और एक कैपिटल R त्रिज्या का बंद लूप हम कहां बनाएंगे, यहाँ, इस टाइप से। तो कैपिटल R त्रिज्या का एक बंद लूप, एम्पीरियन लूप बनाते हैं। और इस लूप के बीच में देखो, एक तो घेरा ये हो गया रिंग, एक वलय ये हो गया। इन दोनों वलय के बीच में टोरॉइड आ गई। ये हमने तुम्हें कल भी बताया था, जब हम कल पढ़ा रहे थे, इस वाली करंट को क्या लेना है, पॉजिटिव, एंड इस वाली करंट को क्या लेना है, नेगेटिव, I नेगेटिव होगी। तो अब हम क्या करते हैं, टोरॉइड के बाहर, यहां लिखेंगे टोरॉइड के बाहर
किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे बेटे। चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालना है देखें आप। चुंबकीय क्षेत्र इंटीग्रेशन वेक्टर बी डीएल वेक्टर इट शुड बी इक्वल टू μ0 इंटू आई टोटल। IT मान लो इसे, टोटल करंट IT। कहां से? एम्पियर के नियम से। क्यों? क्योंकि एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग चल रहे हैं। एम्पियर के नियम से। अब यहां देखो, परंतु हम जानते हैं आई टोटल क्या होगी। आई टोटल आपको पता है, जितनी पॉजिटिव करंट इतनी निगेटिव, यहां जितनी पॉजिटिव यहां इतनी निगेटिव, यहां जितनी पॉजिटिव यहां पे इतनी निगेटिव। जितने भी लूप इसमें आपने बनाए हैं उन सब में करंट क्या होगी, इतनी पॉजिटिव होगी, इतनी क्या होगी, निगेटिव होगी। तो जितनी ये लिख लेंगे आई आउट, जितनी आई आउट है इतनी ही आई क्या है, इन है। जितनी बाहर को करंट आएगी इतनी अंदर को जाएगी, परंतु प्रत्येक फेरे में धारा कितनी आई है, तो ये टोटल करंट कितने आएगी, I0। तो यू कैन राइट हियर, हम यहाँ कह सकते हैं टोटल करंट क्या होगी, 0। सो इसलिए इंटीग्रेशन वेक्टर बी डीएल वेक्टर शुड बी μ0 इंटू 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। लेकिन एम्पियर लूप की क्या विशेषता है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर वेक्टर बी, चूंकि वेक्टर बी चाहे हम कहीं भी ले रहे हो और डीएल वेक्टर पैरेलल होगा, तो इससे आएगा हमारा बी डीएल कोस 0 और ये वैल्यू बनी 0। इंटीग्रेशन बी बाहर निकाल लेंगे, डीएल इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू 1 है। अगर हम यहाँ ले गए इंटीग्रेशन डीएल नेवर बी 0, ये तो कभी 0 होने का ही नहीं। क्यों नहीं होने का? क्योंकि ये तो इस लूप की परिधि है, परिधि कभी 0 नहीं होती, तो इसका मतलब है बी पक्का 0 होगा। तो हम ये कह सकते हैं अर्थात टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बोलो 0 होता है। टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। इज दैट क्लियर? नोट कर लें आप इसे, हो गया आपका ये। इसके बाद हम आएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब हम करते हैं टोरॉइड के अंदर, सेकंड केस लेंगे बेटा, टोरॉइड के अंदर। तो टोरॉइड के अंदर हम कहीं पर भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, ऐसे करके। ये टोरॉइड के अंदर ले रहा हूं मैं, ये इस टाइप से बेटा। यहाँ टोरॉइड के अंदर हमने कोई पॉइंट कंसीडर कर लेना है। ये मान दो यहाँ पे मैंने ले लिया Q पॉइंट, और यहां से ये डिस्टेंस कितनी कंसीडर कर, इसके सेंटर से स्मॉल। तो अब दूसरा केस लेंगे टोरॉइड के भीतर। केस सेकंड आपने नोट कर लिए। इसके बाद टोरॉइड के भीतर, केस सेकंड टोरॉइड के भीतर, इंटरनल पॉइंट पे। तो इस दशा में हम क्या बता देंगे, इसको मान लेते हैं कि टोरॉइड के भीतर कोई बिंदु P है जिस पर हमें क्या निकालना है, टोरॉइड के लिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम बिंदु Q से होता हुआ स्मॉल r त्रिज्या का एक एम्पीरियन लूप खींचेंगे, और इस लूप के लिए एम्पियर के ही नियम से हम लेके चलेंगे। एम्पियर के नियम से हमने क्या मानना है बता देंगे उसको, कि मान लिया कि टोरॉइड के भीतर उसके अक्ष पर कोई बिंदु क्या है, टोरॉइड के भीतर कोई बिंदु Q है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम बिंदु Q से होता हुआ स्मॉल r त्रिज्या का एक एम्पीरियन लूप खींच लेते हैं। एम्पीरियन लूप ऐसा होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र और धारा एलिमेंट, धारा अवयव समांतर होते हैं। एम्पियर के नियम से लगाइए, इंटीग्रेशन वेक्टर बी डीएल वेक्टर gives the value of μ0 into I total IT. This is the first equation. Now अब हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू ऑफ IT फाइंड करेंगे। IT क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ
यहां लिखना पड़ेगा धारा I मल्टीप्लाई फेरों की कुल संख्या, फेरों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनसाइड ए टोरॉइड। तो बेटा ये आ जाएगी, धारा तो होगी I, एक फेरे का नंबर कितना है, प्रत्येक प्रति मीटर लंबाई में, प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है n, और इसके कुल फेरों की संख्या क्या होगी, कुल लंबाई, तो ये आ जाएगी 2πr। हम निकाल लेंगे क्योंकि हमने पढ़ा कि n बराबर क्या होगा, स्मॉल n इंटू l, कैपिटल N फेरों की संख्या, तो n प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या मल्टीप्लाई कुल लंबाई, तो यह होगी 2πr। तो कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n इंटू 2πr बना। तो IT की वैल्यू आ गई हमारे पास ये, इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं, पुट इन 1, तो इंटीग्रेशन वेक्टर b dl वेक्टर गिव्स द रिजल्ट एज μ0 ni 2πr। इसे खोल लेंगे यहाँ, ये क्या आएगा खुल के, b dl cos 0, b dl cos 0 इक्वल टू μ0 ni 2πr। यहां से वैल्यू खोल लीजिएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होगी, b बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन dl इट इज इक्वल टू μ0 ni 2πr। बट आपको बताते चले, जो r त्रिज्या का वृत्ताकार पथ है इसकी कुल लंबाई होगी इंटीग्रेशन dl जो होगा 2πr के इक्वल। तो मैं यहां रख लेता हूं b मल्टीप्लाई 2πr इट इज इक्वल टू μ0 ni मल्टीप्लाई 2πr। 2πr से मैं 2πr कैंसिल कर लेता हूं। तो जैसे ही मैंने 2πr से 2πr कैंसिल किया तो मेरा आर्टिकल बन के आएगा, क्या बनेगा आर्टिकल, वो आर्टिकल होगा हमारा b इक्वल टू μ0 ni, जो कि धारावाही पर्णलिका के समान ही है। और चूंकि मैं अभी बता रहा था यहाँ से, चूंकि स्मॉल n बराबर n बटे l भी होता है, तो यू पुट द वैल्यू स्मॉल n इन टर्म्स ऑफ कैपिटल N। तो हम इसमें कैपिटल N की टर्म में भी अगर वैल्यू रखना चाहें तो हमारा टोरॉइड के लिए चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र बनेगा, टोरॉइड के लिए बन जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र, आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसे। ओके, नोट कर लो बेटा, टोरॉइड के लिए आर्टिकल आया हुआ था इस साल एग्जाम में, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड ऑफ एग्जाम। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आप बने रहना चाहते हैं, आपको कोर्स, आपको लगता है कि मैं कोर्स पूरा करा दूंगा टाइम पर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब जो है ना तीसरा केस पाते हैं, टोरॉइड के भीतर हो गया बेटे, ये आ गया आपका चुंबकीय क्षेत्र टोरॉइड के भीतर। अब हम नाउ वी विल फाइंड, अब हम ज्ञात करेंगे टोरॉइड के भीतर के खाली स्थान में, टोरॉइड के भीतर के खाली स्थान में। जस्ट सपोज कर यहाँ पर मैं मान लेता हूं कोई पॉइंट सर जी P डैश, और इसकी रेडियस को दिखा देता हूं R में। अब निकाल लेंगे टोरॉइड के भीतर। केस थर्ड ही बढ़ा दो, टोरॉइड के भीतर के रिक्त स्थान में, रिक्त मतलब खाली, रिक्त स्थान में, ये बना हमारा हेडिंग, टोरॉइड के भीतर के रिक्त स्थान में। देखो कैसे निकलेगा, इसको हटा दो, चलो भाई बेटा कैसे निकालेंगे इसको, देखो यहां मान लेंगे, पहले की तरह मान लेंगे कि माना टोरॉइड के भीतर, ऐसा बताएंगे इसके, माना टोरॉइड के भीतर खाली स्थान में कोई बिंदु P डैश है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम केंद्र बिंदुओं को केंद्र मानकर R1 त्रिज्या का एक एम्पीरियल लूप खींच लेते हैं। अब इस लूप से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र इंटीग्रेशन वेक्टर b dl वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू μ0 इंटू I टोटल। अब देखो यहाँ ध्यान दो, इस लाइन से, ये जो मैंने यहाँ ड्रॉ की है, इस लाइन से बेटा अंदर किसी भी तरह की कोई भी धारा नहीं है, ना अंदर जाने वाली है ना बाहर जाने वाली है, यानी कि इस स्पेस में कुल धारा कितनी है, 0 है।
कैसी भी धारा नहीं है यहाँ, तो न कुल है न सिंगल है, तो आई टी इक्वल टू 0 हुआ। इसको खोल लेना, बी डी एल को 0 करके एम्पीरियन लूप की वजह से म्यू 0 इंटू 0 बना, और इंटीग्रेशन बी बाहर ले लिया, डी एल इट इज इक्वल टू 0 बना। बी इंटू डी एल कितना होगा 2 पाई आर, टोटल लेंथ R1 त्रिज्या वाले लूप की टोटल लेंथ कितनी होगी, b इंटू 2 पाई R1 इट इज इक्वल टू 0। आपको पता सिंस 2 पाई R1 नेवर बी 0, कभी भी 0 नहीं होगा, इसलिए b का मान पक्का क्या होगा 0। तो हमारे 3 आर्टिकल आए, तीनों आर्टिकल में हमने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र केवल परिनलिका के भीतर ही एग्जिस्ट करता है, चुंबकीय क्षेत्र परिनलिका के भीतर ही एग्जिस्ट करता है, बाहर एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपके टोरॉइड के लिए चुंबकीय क्षेत्र का अभिष्ट सूत्र आ गया, आप इसको नोट कर लें। और एक आध प्रॉब्लम लेते हैं, इसके बाद एक आधी प्रॉब्लम लेंगे इसके ऊपर। ओके, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड पर। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसलिए आप करें इसको। कि दिए गए चित्र में एक आपको दिखाया हुआ है वृत्ताकार धारावाही लूप और एक सीधा तार है, तार का सीधा भाग है, जिसे नाम दे दें हम एक्स एंड वाई, और ये हो गया जी सर केंद्र O। तो हमें ये क्या ज्ञात करना कि इस पूरे सिस्टम के लिए बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, गिवन दैट लिखेंगे, जो जो वैल्यूज हमको दी हुई है उन्हें लिखेंगे। हियर वी हैव करंट जो है 10 एम्पियर दी हुई है, रेडियस इसकी कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, मीटर में बदल देंगे 0.1 मीटर। ओके, अब यहाँ पे गौर करिए, आपके पास दो धारावाही स्थितियां हैं। नंबर एक तो तार हो गया एक्स वाई, और एक ये ले सकते हैं हम एक्स वाई जेड। ये क्या है, एक लूप है, वृत्ताकार भाग है। तो हमें दोनों के लिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सोल्यूशन में लिखेंगे, सबसे पहले तार एक्स वाई के लिए बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र से नाम देंगे B1, सीधा भाग है तो 2 गुना 10 की घात -7 I बटे R। वैल्यू पुट करें, B1 बराबर 2 गुना 10 की घात -7 I 10.10, तो 2 गुना 10 की घात -7 गुना 100, तो यहाँ से B1 कितना होगा, वो होगा 2 गुना 2 जीरो है, इसमें ऐड कर देंगे, तो जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारी 2 जीरो कम हो जाएंगी, यानी कि पावर इसमें और ऐड होंगी, तो 2 गुना 10 की घात -5 टेस्ला। दिशा का बहुत रोल है इसमें। दिशा देखने के लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम रखते हैं याद, अंगूठा करंट की दिशा में, धारा की दिशा में अंगूठा रख दो, 4 उंगलियां उस तरफ फैलाओ जो जिधर जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, चुंबकीय क्षेत्र बिंदु O पर ज्ञात करना। जब चुंबकीय क्षेत्र बिंदु O पर ज्ञात करेंगे तो अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे, 4 उंगलियों को बिंदु की तरफ फैला देंगे, तो हथेली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो ये क्या होगा, इस हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र होगा आपकी तरफ मतलब बाहर की ओर, और बाहर की ओर के लिए सिंबल यूज करेंगे। ये इस बात को इंडिकेट करेगा कि चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होगा। नोट कर लो इसे यहां तक। अब लिखेंगे, अब वृत्ताकार भाग के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र, अब निकालेंगे बेटे, अब वृत्ताकार भाग के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार भाग के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र, ये किसका मान आया, B1 का। नोट याद रखेंगे, वृत्ताकार भाग के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र निकालें। देखो कैसे निकलेगा, नाम देंगे उसको B2, कुछ तो नाम देना पड़ेगा। B2 इट इज इक्वल टू μ0 I बटे 2R।
फार्मूला है चुंबकीय क्षेत्र के लिए, किसके लिए, जब धारावाही लूप लिया हो। 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, आई है 10 डिवाइड बाई 2, आर है 0.1, 2 से 2 बार। तो B2 इट इज इक्वल टू कितना बना 2 पाई 10 टू द पावर माइनस 7, ये हो गया 100। तो B2 कितना आया 2 पाई 10 टू द पावर, ये 2 जीरो से इसकी हो जाएगी कैंसिल, तो यह होगा टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र इसके लिए भी देखें किधर को होगा, ऊपर की ओर, तो दिशा क्या होगी ऊपर की ओर। अब निकालेंगे, इसलिए ऊपर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, नेट चुंबकीय क्षेत्र B क्या होगा, चूंकि दोनों ही एक दिशा में है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, कर लो ऐड। तो ये आया था हमारा कितना 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ये कितना 2 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो B इट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 बाहर निकाल लेता हूँ, पाई प्लस 1 टेस्ला लिख लेता हूँ, दिशा इसकी दिखाता हूँ ऊपर की ओर। ये आपका आंसर आया, आप इसे नोट कर लें। आपको फिर मैं एक क्वेश्चन और देखते हैं करा के। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2 समकेंद्र वृत्ताकार लूप 1 व 2 में धाराएं क्रम से 1 एम्पियर और √3 एम्पियर बह रही हैं। आपके सामने 2 लूप दिखाए गए, एक लूप 1 यहाँ माना और एक लूप ये हमारा 2 हो गया। एक में करंट 1 एम्पियर की फ्लो हो रही है, दूसरे में √3 एम्पियर की फ्लो हो रही है। दोनों समकेंद्रीय हैं, यानी कि दोनों का केंद्र एक ही है, दोनों का केंद्र एक ही पॉइंट है। ये कह रहा कि केंद्रों पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो और साथ में दिशा का मान भी ज्ञात कीजिए। तो हम एक काम कर लेते हैं यार, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसे मान लेते हैं एक्स एक्सिस और साहब इसे मान लेते हैं वाई एक्सिस और इसको कंसीडर कर लेते हैं जेड एक्सिस। ऐसे आसान पड़ेगा, देखो कैसे। अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन फॉर लूप 1, पहले लूप 1 के लिए दोनों वृत्ताकार लूप हैं। जब वृत्ताकार लूप है तो यहां पर हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा, B1 इट इज इक्वल टू μ0I ओवर 2R। वैल्यू पुट करेंगे, μ0 एज इट इज, आई है 1 2 इंटू R, μ0 कैपिटल R। ये बचा इसमें μ0 अपॉन 2R। ये देखो बेटा, अब तुम्हें इसकी डायरेक्शन सोचनी कि इसकी डायरेक्शन किधर को होगी। देखिए अब ये देखिए, ये कैसी करंट है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। ये देखा यहां, ये करंट जब एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो होगी तो आपके सामने वाला हिस्सा नॉर्थ पोलरिटी बनेगा और इधर वाला हिस्सा क्या बनाएगा, साउथ पोलरिटी। देखिए कैसे बता रहा हूं, ये ऐसे करंट फ्लो हो रही है ऐसे, तो हमारी ओर का हिस्सा साउथ पोलरिटी और ये नॉर्थ पोलरिटी, सॉरी हमारी तरफ का हिस्सा ये साइड वाला ऐसे रखना इसको। जिधर मार्कर का कैप है ये बाहर की तरफ शो कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। तो ये प्लेन रखा हुआ ऐसे इस टाइप से बेटा, तो इसका जो परपेंडिकुलर है वर्टिकल अपवर्ड होगा, यानी बाहर की तरफ होगा, वो डायरेक्शन होगी इसके पैरेलल। तो 1 का मैग्नेटिक फील्ड होगा ये, जो इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। और ठीक इसी प्रकार से इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएगा, इसका नाम लिखेंगे B2। दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों का रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में। दोनों 90 डिग्री के कोण पे झुके हुए होंगे। ये कोण कितना होगा, यहाँ से 90 डिग्री होगा। तो फिलहाल B1 निकाला, अब निकालेंगे फॉर लूप 2 B2 इट इज इक्वल टू μ0I, आई कितना √3 अपॉन 2R। ये आ गया, इसके डायरेक्शन हम शो कर चुके हैं अलोंग, ये किसके हो गए, एक्स अक्ष की दिशा में, और ये होगी साहब किसकी, वाई अक्ष की दिशा। ये हमने जेड मान रखी, तो ये लेनी पड़ेगी वाई अक्ष की दिशा और वाई अक्ष की दिशा में। एक बात देख रहे हैं आप यहाँ, क्या इसको बताएं, सिंस
वेक्टर b1 परपेंडिकुलर टू वेक्टर b2, इसलिए दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, इसलिए O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना बना? O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बना B इक्वल टू अंडर रूट b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। ओके बेटा, अब यहां देखें आप, b1 की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 2r इसका होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट अपॉन 2r रूट 3 का होल स्क्वायर। ऐसे इसमें जो कॉमन आ सकता है उसे बाहर निकाल लेंगे, म्यू नॉट अपॉन 2r बाहर निकाल लेंगे, 1 का स्क्वायर और इधर रूट 3 का स्क्वायर और टोटल का स्क्वायर। आगे करते हैं बेटा इसको। तो b इक्वल टू क्या बनेगा? म्यू नॉट अपॉन 2r अंडर रूट 1 प्लस 3 ये बचा, और ये क्या बनेगा? म्यू नॉट अपॉन 2r तो स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू कितनी होगी? 2, तो ये होगा म्यू नॉट अपॉन 2r मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल होने वाला है, तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन r, ये आ गया म्यू नॉट अपॉन r। तो ये इसका आंसर आ। बिंदु O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा म्यू नॉट अपॉन r टेस्ला। दिशा, इसकी जो दिशा है वो जेड एक्सिस के विपरीत नहीं होने की, उससे कुछ ना कुछ कोण बनाएगी। अब दिशा निकालेंगे, पहले पर इसे नोट कर ले, दिशा बताता हूं निकालना, दिशा बताता हूं। यहां से इसको मान ले थीटा कोण बना लेंगे, मान लेंगे माना B किसके साथ रहे? एक्स अक्ष के साथ, थीटा कोण बना रहा है। माना B एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है। तब हम लोगों को पता, मैथ में पढ़ा हमने कि tan थीटा इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट by अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट bx। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? b2, यानी कि जो y एक्स की दिशा में मान है उसे बोल देंगे वर्टिकल कंपोनेंट, और जो x एक्स की दिशा में मान उसे बोल देंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये आ गया बेटा b1। तो हमको तो tan थीटा निकालना, b2 का मान म्यू नॉट अपॉन 2r और रूट 3 था, ये कितना? म्यू नॉट अपॉन 2r, इससे कैंसिल हो गया, ये कितना बचेगा? रूट 3। तो ये क्या बनता है साहब यहां तक? तो हमारे पास, इसको हटा देता हूं बेटा, मुझे जरूरत है। थीटा कितना बनेगा? थीटा किसी भी बच्चे से पता कर सकते हैं। tan थीटा अगर रूट 3 हो तो ये किसका मान होता है? tan 60 डिग्री। तो यहां से रिजल्ट बन के आएगा tan से tan हट के थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आंसर होगा। यानी कि दोनों लूप का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र एक्स अक्ष के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त, इतना ही काफी है। कल आपको नया टॉपिक कराएंगे। साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय। कल फिर आते हैं आपके समक्ष एक नई टॉपिक पर, एक नई वीडियो लेकर। गुड बाय।